अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर 19 और 20 हमारे पास सबसे पहले लेक्चर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला है कोटाइल डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कोटाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, और नेक्स्ट वन है आपके पास कोटाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट वन है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि कोटाइल डेविएशन जो है ये आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसी से रिलेटेड जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। इसी तरह हम इसमें पढ़ेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा और कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोटाइल डेविएशन है क्या और ये हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली एक कोटाइल डेविएशन सिंपल वे है एस्टिमेट करने के लिए स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका स्प्रेड जो है वो कितना है। ये हमें आइडिया देती है हमारे पास कि 50% ऑफ सैम्पल डाटा जो है वो कितनी स्पेस में लाई कर रहा है। तो हमारे पास कोटाइल डेविएशन के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स को काउंट नहीं करता, एक्सट्रीम पॉइंट को काउंट नहीं करता। जिस तरह हमने रेंज में पढ़ा था कि उसमें हम एक्सट्रीम पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं थे, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट का डिफरेंस नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम अपर और लोअर कोटाइल का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 25% डाटा और 75% डाटा, इसका डिफरेंस ले लेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम स्केल चेंज कर दें डाटा का तो कोटाइल डेविएशन भी उसी रेशो के साथ जो है वो चेंज होगा। और ये आपके पास बेस्ट मेजर होगा किसके लिए, ओपन एंड सिस्टम के लिए। जब हमें ओपन एंड सिस्टम दिए होगा तो तब जो है वो आपके पास क्या होगा, कोटाइल डेविएशन जो है ये आपके पास बेस्ट मेजर होगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जब होती है तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी कोटाइल डेविएशन की डेफिनेशन की तरफ। कोटाइल डेविएशन जो बेस्ड होता है वो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कोटाइल, और इसको हम इंटर कोटाइल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली रेंज होती है। इस वजह से इसको इंटरनली डाटा को हम डिफरेंस ले रहे होते हैं तो इसको हम इंटर कोटाइल रेंज भी कह सकते हैं। और इस डिफरेंस को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेमी इंटर कोटाइल रेंज। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि फाइंड सेमी इंटर कोटाइल रेंज, तो सेमी इंटर कोटाइल रेंज का मतलब भी आपके पास यही होता है कि हमने कोटाइल डेविएशन फाइंड आउट किया। उसके बाद हम चलते हैं जी कोटाइल डेविएशन के फार्मूले की तरफ। तो कोटाइल डेविएशन मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो आपके पास होता है, इसको डिनोट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसको डिनोट करते हैं Q डॉट डी से। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर कोटाइल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टेप्स फॉर फाइंडिंग कोटाइल डेविएशन, कि हमने मैथमेटिकली कौन से स्टेप यूज़ करने हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए कोटाइल डेविएशन को फर्स्टली हम क्या करेंगे, Q1 कैलकुलेट करेंगे और Q3 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि हमने अपर और लोअर कोटाइल दोनों को कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो भी आएगा उनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने के बाद उसको 2 पे डिवाइड करना। अब कोटाइल डेविएशन देखते हैं जी हम फॉर अनग्रुप डाटा, कि अनग्रुप डाटा का कोटाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अनग्रुप डाटा के लिए हमने फॉलोइंग स्टेप यूज़ करने हैं। फर्स्टली हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करने के लिए, कोटाइल्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, यानी कि अरेंज कर देना है। हमने डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। स्टेप 2 में हमने फार्मूले यूज़ करने हैं Q1 और Q3 के।
Q1 आपके पास इक्वल टू होता है अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास इक्वल टू होता है जी 1/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। Q1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। सिमिलरली Q3 जो है वो आपके पास इक्वल टू होगा 3/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। तो ये आपके पास Q1 और Q3 हो जाएगा। बेसिकली 1/4 25% और 3/4 75%। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो ये तो आपके पास आ गया मेथड फॉर फाइंडिंग अनग्रुप डाटा का, हमने क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सिंपल सी। कंसिडर फॉलोइंग डाटा, एक डाटा आपको गिवन है, इसका आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, एक डाटा दिया हुआ है, रॉ डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है। फर्स्ट वी नीड टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड Q3 एंड Q1। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलर वैल्यू आपके पास 7 है, 7। देन नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 11, तो ये आपके पास 11 आ गई। नेक्स्ट आपके पास 12, देन आपके पास 14, 15, 16, देन आपके पास 18, 20, 26, 29 एंड 31। ये हमने क्या कर दिया है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमने करना ये है कि फार्मूले यूज़ करते हैं। फार्मूला आपके पास Q1 किसकी इक्वल होता है, Q1 हमने पढ़ा है कि 1/4 इंटू n प्लस 1 वैल्यू। फार्मूला ना याद रहे तो आपने 25% याद रखना है। 25% क्या होगा, 1/4। सिमिलरली Q3 आपके पास 3/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। तो पहले हम Q1 फाइंड आउट करते हैं। n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़, के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 11 है। तो इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपके पास बनेगा 1/4 इंटू 11 प्लस 1th वैल्यू, दैट इज़ आपके पास आ जाएगा 3rd वैल्यू। Q1 किसकी इक्वल आ गया आपके पास, 3rd वैल्यू। अब हम देखते हैं कि 3rd वैल्यू कौन सी है। आफ्टर अरेंजमेंट से पहले नहीं, अरेंजमेंट से पहले कुछ और वैल्यू आ रही है 14। अरेंजमेंट के बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास 3rd वैल्यू जो भी आ रही है वो आपके पास क्या है, Q1। तो 3rd वैल्यू आपके पास 12 आ रही है, तो ये आपके पास Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। नेक्स्ट हमने अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। अब अपर क्वार्टाइल आपके पास इक्वल टू होता है 3/4 इंटू n प्लस 1 वैल्यू, यानी कि हमने बेसिकली क्वार्टाइल्स क्या थे, 4 पार्ट्स। 3rd है तो 3/4 आ जाएगा, फर्स्ट है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n आपके पास इक्वल टू है 11, तो Q3 आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटू 11 प्लस 1th वैल्यू। 3/4 इंटू 12 ये आपके पास आ जाएगी 9th वैल्यू। Q3 इक्वल टू आ गया 9th वैल्यू। अब हम डाटा में देखते हैं जी 9th वैल्यू कौन सी है आफ्टर अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 26। 9th वैल्यू जो है वो आपके पास 26 है। तो ये आपके पास सिंपली 9th वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, Q3 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो Q3 आपके पास आ गया 26। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमने पढ़ा है इक्वल टू है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 आपके पास आया था 26 और Q1 जो है वो आपके पास आया था 12। 26 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 14/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आपके पास आ गया है 7। तो ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था जिसका हमने क्या किया है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट किया। ठीक है, ये आपके पास